जोहार आप सभी को। जोहार कोडर विद एकेएस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव आप सभी का सादर आमंत्रित करता हूं। तो जैसा कि मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत ठीक होने के ना कारण मैं एडमिट था हॉस्पिटल में कुछ दिन एंड कुछ मेंटल प्रेशर्स भी थे, तो उनसे ही मैं जूझ रहा था। लेकिन आप सबकी सपोर्ट के वजह से एंड आगे बढ़ने की जोश में फिर मैं आज अपनी वीडियो जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जैसा कि पहले की वीडियो में हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था आपका बेसिक लेआउट ऑफ पेज तक, आज हम लोग पढ़ेंगे तीन टाइप के टैग, एंकर टैग, इमेज टैग एंड डिवीजन टैग। ये तीन टैग है क्या, ठीक है। जैसा कि एक वर्बली मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एंकर टैग क्या होता है, किसी भी चीज में हाइपरलिंक क्रिएट करना और उस लिंक में आप क्लिक करके दूसरे वेब पेज में जा सको। अब एंकर टैग भी तीन टाइप के होते हैं और इमेज टैग भी तीन टाइप के होते हैं। तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, introduction to HTML tag. HTML is the foundation. HTML is the foundation of web pages and it is a markup language that defines the structure and content of a web page. HTML tags are the building जो होता है ना, बड़ी बड़ी building blocks बनती है, building blocks of HTML used to create elements that स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। स्ट्रक्चर, ढांचा, लेआउट जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग आते हैं एंकर टैग में। एंकर टैग है क्या, ठीक है। द एंकर टैग इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन HTML यूज टू क्रिएट लिंक्स। जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि लिंक क्रिएट करने के लिए, यूज टू क्रिएट लिंक टू नेविगेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेबसाइट। एक लिंक को दूसरे लिंक में क्रिएट करना। आप लिंक क्रिएट किए, आप चाहते कि इस लिंक का मेरे दूसरे पेज ओपन हो जाए, जैसे फेसबुक, ठीक है। फेसबुक का लिंक जो रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक ही ओपन होगा ना, इंस्टाग्राम तो ओपन होगा नहीं, ठीक है। तो वही बोला गया है, अदर वेब पेजेस और इवेंट एक्सटर्नल लाइक पीडीएफ। अब एंकर टैग तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं एंकर टैग? तीन टाइप के होते हैं। पहला, लिंकिंग टू अनदर वेबसाइट। आपने लिंक डाला और दूसरा वेब पेज ओपन हो गया, ठीक है। लिंक डाला, दूसरा वेब पेज ओपन हो गया। अब यहां पे लिंकिंग टू अनदर वेबसाइट में मतलब क्या हो गया इसका? द टैग अलाउज यू टू लिंक टू एक्सटर्नल वेबसाइट। दिस इज इसेंशियल फॉर डायरेक्टिंग यूजर्स टू रिलेवेंट कंटेंट बियॉन्ड द करंट पेज। एक पेज से दूसरे वेब पेज में आप चल जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। फिर क्रिएटिंग इंटरनल लिस्ट। इसमें क्या है कि एक ही पेज में, जैसे बहुत बड़ा पेज है, अब बार बार आप स्क्रॉल अप एंड डाउन नहीं ना करोगे। जैसे वेब पेज आप खोलते हो बड़ी बड़ी कंपनी का, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। होम में क्लिक करोगे तो होम में आएगा, अबाउट में क्लिक करोगे अबाउट में आएगा, सर्विसेज में क्लिक करोगे सर्विसेज में आएगा, कॉन्टैक्ट में क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट में आएगा। तो वही हम बोलते हैं इन्हें क्रिएटिंग इंटरनल लिंक्स। The tag also enable you to create link to other section within the same page. This help improve navigation and user experience by allowing users to jump to relevant section, ठीक है। अब फिर डाउनलोडेबल कंटेंट, ठीक है। ये टैग यूज टू लिंक टू डाउनलोड फाइल्स लाइक पीडीएफ, इमेजेस। एक होता है ना लिंक की, क्लिक ऑन दिस लिंक टू डाउनलोड द टेक्स्ट और ऑडियो फाइल, ये होते हैं। तो एंकर टैग अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, तीन टाइप के एंकर टैग होते हैं। पहला होता है कि आप अनदर वेब पेज में चल जाओ, दूसरा होता है आपका सेम वेब पेज में, तीसरा होता है डाउनलोडिंग पर्पस के लिए। ये तीन टैग हमें याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इमेज टैग में। इमेज टैग में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे, अगर आपको टेक्स्ट नहीं लिखना है, कहानी नहीं लिखना है, इमेज से ही आपको कहानी बताना है, और इमेज में आप क्लिक करोगे तो बड़ी बड़ी आपका यूआरएल फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। वो बोलते हैं हम लोग इमेज में हाइपरलिंक क्रिएट करना, ठीक है। अब द इमेज टैग इज अ फंडामेंटल एलिमेंट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग विजुअल कंटेंट लाइक फोटोज एंड इलस्ट्रेशन ऑनटू योर वेबसाइट। विजुअल अपील पहला पॉइंट आता है इसमें। इमेज इनहेंसेस द विजुअल अपील ऑफ योर वेबसाइट।
making it more engaging and more enjoyable for visitors. This can be important for branding, conveying information or simply adding visual interest. ठीक है, विजुअल अपील मतलब अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, ठीक है। इमेज में हाइपरलिंक क्रिएट कर देना, फेसबुक का लोगो बनाना, उसमें हाइपरलिंक क्रिएट कर देना, ये सारी चीजें। अब इंफॉर्मेटिव पर्पस, ठीक है, image can effectively communicate informative that may be difficult to express with text alone। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर आप टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते हो, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, आप इमेज से ही बताना चाहते हो, इमेज आपके वेब पेज में चाहिए तो इमेज में हाइपरलिंक क्रिएट कर दो, ठीक है। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर शोकेसिंग प्रोडक्ट्स, डिपिक्टिंग प्रोसेसेस और इलस्ट्रेटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है। अब लास्ट हम लोग आते हैं यूजर एंगेजमेंट में। Visually appealing images can increase user engagement on your website. When visitors are drawn to your images, they are more likely to spend time exploring your content and interacting with your website. जितना अच्छा इमेज, इंटरैक्टिव इमेजेस डालोगे उतना ज्यादा आई ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। सिंपल इमेज, सिंपल चीजों में कोई जाता है? नहीं जाता है, ठीक है। इसीलिए हम अट्रैक्टिव चीजें डालते हैं। तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी आज के डेट में, एंकर टैग। 3 टाइप्स ऑफ एंकर टैग होते हैं। पहला जो एक दूसरे वेब पेज में चल जाएगा, दूसरा इंटरनल, ठीक है, तीसरा जो डाउनलोडेबल लिंक होता है जिसमें आप डाउनलोड कर सको, क्लिक करके डाउनलोड कर सको। इमेज में आए हम लोग, इमेज में भी हम लोगों ने 3 चीज पढ़ा, विजुअल अपील, इंफॉर्मेटिव पर्पस एंड यूजर एंगेजमेंट। अब आओ हम लोग इसका कोड लिखते हैं। कोडिंग कैसे किया जाता है? ये तो हो गई ज्ञान की बातें कि कैसे हम लोग को, कैसे एंकर टैग यूज होता है, क्यों यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, किस लिए यूज होता है। आइए अब हम लोग इसका लाइव हम लोग कोड देखते हैं। जैसा कि पहले मैंने एंकर टैग पढ़ाया आप लोगों को, एंकर टैग का कोड मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना आप लोग पहले लिखोगे AHRF इक्वल टू, विद इन इन्वर्टेड कॉमा, जो भी आपको यूआरएल कॉपी करना हो वो आप यूआरएल डालोगे। जैसे मान लो मेरे को फेसबुक का करना है, https://fb.com, ये कर दिया, फिर क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट दे दिया। फिर अब टेक्स्ट भी तो लिखना है ना, खाली यूआरएल डाल देने से यूआरएल थोड़ी ना आ जाएगा, आपके टेक्स्ट में हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहां FB लिख दूंगा, फिर एंकर टैग क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इसका आउटपुट कैसा आएगा? FB लिखा हुआ आएगा, FB, रुको मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूं। FB वो भी ब्लू कलर से लिखा हुआ आएगा, ये FB आपका ऐसे लिखा हुआ आएगा, अंडरलाइन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप अपना लिंक क्रिएट हो गया है, क्लिक करोगे फेसबुक ओपन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इमेज टैग में, ठीक है। इमेज SRC के लिए भी सिंपल है, इमेज SRC डालोगे आप लोग, फिर जो भी इमेज आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, राइट क्लिक करके छठे ऑप्शन में आता है, ठीक है, इमेज का लिंक डालोगे, इमेज का लिंक डालेंगे एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये क्लोज कर देंगे। फिर इसका आउटपुट जो है, मान लीजिए मैंने फेसबुक का इमेज डाला है, तो मेरा फेसबुक का इमेज इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, और इस पे आप क्लिक कर सकते हो। आज के लिए आप लोगों ने पढ़ा जैसे कि एंकर टैग क्या है, एंकर टैग किस लिए यूज करते हैं, कितने टाइप के एंकर टैग होते हैं, एंड इमेज टैग। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये ठीक लगा होगा, ठीक है। एंड झूठा वादा नहीं कर रहा हूं मैं, रेगुलर वीडियोस अपलोड होगी, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस तरह दूसरे स्टेट के बच्चे, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव के बच्चे जो हैं आईटी के लिए इतना जागरूक हो चुके हैं, खुद से सर्च करते हैं सारी चीजें फ्री, आज के डेट में फ्री फ्री बोल के बहुत कुछ आता है। आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा, बोला जाएगा ज्वाइन करिए, फ्री है, लेकिन बाद में बोला जाएगा सब्सक्रिप्शन लो ये चीज का, अब ये चीज का सब्सक्रिप्शन लो, अब वो चीज का सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है, ₹99 में, ₹9 में ओनली,
फ्री, ये सब खाली छलावा है, ठीक है, यूजर इंगेजमेंट अपने अंदर बढ़ाने का। लेकिन यहाँ जोहार कोडर विद एकेएस में आप लोगों को जो है सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एट द एंड तक, जब तक आप एक फुल स्टैक डेवलपर नहीं बन जाते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को ये चीज अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए सभी कोई आप लोग कुशलमय रहें, ठीक है। जय जोहार आप सभी को।